इनाया सुनो। क्या है? तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, पूरे हॉल में तुम्हें तो हीरो लग रहे हो, जो अलग से आके तुम्हारी तारीफ करूं। हाँ तो हीरोज में मुझमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें पता तुम कौन सा बने डुप्लीकेट हीरो लग रहे हो, जो ऑनलाइन धोखे में मिलते, दिखाते कुछ और आता कुछ। शक्ल से अमीर लगती हूँ नहीं, ये लो और नहीं है मेरे पास। शक्ल से भी नहीं लगती। यार इन पहेलियों का हल करने के लिए ना हमें कोई उर्दू की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। इसकी क्या जरूरत है, हम मिलकर सोचते हैं, शायद कुछ पकड़ में आ जाए। सारा प्लीज तुम मत सोचो, लास्ट टाइम याद है ना हमारे साथ क्या हुआ? कब? अली सड़क पर इतनी धुंधली रास्ता नजर नहीं आ रहा, इन्होंने मशवरा दिया कि जो सामने गाड़ी चल रही ना उसके पीछे गाड़ी लगा दो, हम घर पहुंच जाएंगे। फिर पहुंचे आप लोग घर? हाँ, उसके घर जिसके पीछे गाड़ी लगाई हुई थी। क्या हो गया? सारे मेहमान बैठे, तुमने ऐसे रोड़ी कह के लगाती है। बहुत सचा। चलो अब थोड़ा सा शर्मा के दिखाओ मुझे। सुनो, मेरे भी हाथ धुलवा दो प्लीज। हाँ? क्यों? तुम हाथ धोने से माजूर हो गई हो? मैं तो वैसे ही कह रही थी, मजाक में। है अजीब किस्म का मजाक, तो समझ नहीं आया। तो कब समझोगे, कब कहोगे? ठीक तो होना बेटा, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? होश में आओ। वो मेरे पूछ रहा था कि आप चाय बना रहे हैं। जी चाय बना रहा हूँ आपके बताए हुए तरीके पर। अब तो सीख गया हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ उसका रंग गहरा होगा तो फिर दूध डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, बस फिर मस्त कड़क चाय तैयार। चाय तो करेक्ट तब बनेगी ना जब रंग गहरा होगा, और रंग तब गहरा होगा जब चूल्हा जलेगा, आग नहीं जली हुई, गैस। दादाजी को पहेलियों में इतनी मुश्किल उर्दू लिखने की जरूरत क्या थी? अजहर की उर्दू वीक होगी ना सद। अरे ये दीवार कब आधे कद की होती है, सूरज का नेजा कौन सा होता है, दादाजी भी कोई अजीब वीर तक की वीर बनने की कोशिशों में लगे हुए। जो भी है भाईजान, इन पहेलियों को हल करके ही हमारी मुश्किल खत्म हो सकती है। यार इन पहेलियों का हल करने के लिए ना हमें कोई उर्दू की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। तो जैसी जाहिल से शादी नहीं करूंगा। फिक्र ना कर, बच्चों के लिए टीचर रख लेंगे। चल ना, मैं तुझसे शादी नहीं कर रहा, तूने बच्चे भी पैदा कर लिए। टीचर रख लेंगे, अपने लिए रख ले टीचर। तू हसीन हूँ मैं, टीचर का दिल आ गया तो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरी जान छूटेगी तुझसे। जान तो तेरी मुझसे मरकर ही छूटेगी सल्लू। चल निकल। पहले मुझे लगता था मैं क्यूट हूँ, फिर जब मैंने खुद को जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो बेतहाशा क्यूट हूँ। कुंवारों की नजर में हर मसले का हल शादी है, जबकि शादीशुदा की नजर में हर मसले की वजह ही शादी है। शोहर वो हस्ती है जिसको इस्लाम का कुछ पता हो ना हो, ये जरूर पता होता है कि 4 शादियां करना उसका हक है। अगर घर में कोई हाथ पे हाथ रखे खामोश बैठा है तो यकीन कर लो या तो उसका मोबाइल चार्जिंग पे है या इंटरनेट नहीं चल रहा। सब्र का इम्तिहान तब शुरू होता है जब मोबाइल साइलेंट पे हो और मिल ना रहा हो कसमें। लड़कियों की इज्जत करो क्योंकि उनकी बेइज्जती के लिए उनकी अम्मी ही काफी हैं। पूछना ये था कि जिन इलाकों में दरिया नहीं है वहाँ नेकी करके कहाँ डालें। ये पाँव की छोटी उंगली शायद बनी ही सोफे और टेबल से टकराने के लिए है। मोबाइल को उर्दू में आला बराए सत्यानाश मुकम्मल इंसान कहते हैं। अच्छा दोस्त किसी को नहीं मिलता, मिले हुए को ही मार पीट के अच्छा बनाना पड़ता है। कुछ लोग बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेने की बजाय स्टेटस लगाते हैं। रिश्तेदार, बेटा आगे का क्या सोचा है? मैं बस आप जाओगे तो उसके बाद मोबाइल लेकर बैठ जाऊंगी। पाकिस्तानियों को एक बार फिर से बत्ती चली गई बत्ती आ गई वाला मौसम मुबारक हो। पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, आजकल व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं। आजकल की औलाद से ज्यादा तो मच्छर फरमाबरदार है, मगरिब से पहले घर तो आ जाते हैं। काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता, मिलना तो मुकद्दर
बात है, वट्टा मारना तो नसीब होता। ये जो हम उजड़े उजड़े से लगते हैं ना, इश्क के नहीं गर्मी की सताए हुए हैं। भिखारी ने घर के सामने सदा लगाई, 10 रुपए का सवाल है बाबा। घर में से एक नई दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी कुछ आगे दूर गया, दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जा बाबा माफ कर। भिखारी गुस्से से, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया? सास, घर की मालकिन मैं हूँ तो ये कौन होती है जवाब देने वाली? बच्चा, अम्मी आपके पास 10 रुपए हैं? माँ, नहीं बेटा अपने अब्बू से ले लो। बच्चा, पापा आपके पास 10 रुपए हैं? बाप खुले नहीं है, इस वक्त अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू आपके पास 10 रुपए हैं? चाचू, नहीं बेटा इस वक्त तो नहीं है, अपनी चच्ची से ले लो। बच्चा, चच्ची आपके पास 10 रुपए हैं? चच्ची, हाँ बेटा दूं क्या? बच्चा, नहीं अपने साथ कब्र में ले जाना, जालिमो कुल्फी वाला चला गया है। एक आलिम का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियां जल रही थी। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेहरे ने बच्चे को ठोका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है। पूछो क्या पूछना चाहते हो दादा जान? बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ।